दोस्तों, वास्तविक संख्या की दूसरी कक्षा में आपका स्वागत है। और वास्तविक संख्या से कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न बहुत बार देखने को मिला है। सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। कभी √2 रहता है, कभी √3 रहता है, कभी √5 रहता है, ऐसे करके पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके विपरीत हम मान लेते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो हम मान लिया, हमने माना √2 एक परिमेय संख्या है। तो हमने मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है, और जब ये एक परिमेय संख्या है तो हमें पता है कि कोई भी परिमेय संख्या होती है उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q इज नॉट इक्वल्स टू 0, जहां q के बराबर 0 ना हो। तब √2 बराबर p/q, जहां q इज नॉट इक्वल्स टू 0, जहां q 0 के बराबर नहीं है। तो अब हमने यहाँ √2 बराबर p/q तो लिख दिया, लेकिन हो सकता है कि p और q दोनों किसी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड से कट जाएं। सपोज दैट जैसे 6/4 लिखा हुआ है, तो ये हो सकता है कि अभी 2 से कट सकता है, तो 2 3 6, 2 दूनी 4। तो अब ये 3 और 2 किसी से भी नहीं कटेंगे, अर्थात 3 और 2 सहभाज्य संख्या हैं। तो हम सहभाज्य संख्या प्राप्त करने के लिए p/q को भी थोड़ा सा सरल करेंगे। तो हम लिखेंगे p/q को एक उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करने पर हमें एक सहअभाज्य संख्या a/b प्राप्त होती है। कहने का मतलब ये है कि p/q जो है, हो सकता है कि उसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। जैसे 6/4 में 2 था, तो हमने 2 से 3 काटा 6 को, तो 3 और 2 आ गया। उसी प्रकार p और q को कोई एक उभयनिष्ठ गुणनखंड से हम विभाजित करते हैं, तो हमें एक सहभाज्य संख्या a/b प्राप्त हुई। सहभाज्य मतलब जिनमें कोई कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, वो सहभाज्य होती हैं। तो अब एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, तो अब हम √2 को लिख सकते हैं फिर से रीअरेंज करके। तब √2 बराबर a/b हम लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें प्राप्त होता है a बराबर √2b। अब हम क्या करते हैं कि इसके दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हमें ये a² हो जाएगा, और ये हो जाएगा √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, और b का स्क्वायर करेंगे तो b² हो जाएगा। √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, और b का स्क्वायर करेंगे तो b² हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 2 जो है इसको पक्षांतर करेंगे, तो जब 2 को पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा b² बराबर a²/2, b² बराबर a²/2। तो यहाँ पे ये जो 2 है, ये अगर a² को विभाजित करता है तो 2a को विभाजित करेगा। लिखेंगे परंतु हम जानते हैं कि
2 यदि ए स्क्वायर को विभाजित करेगा तो यह ए को भी विभाजित करेगा। कहने का मतलब कि जो 2 है वो ए को विभाजित कर रहा है। ठीक है। अब पुनः माना a बराबर 2c। a को हमने 2c इसलिए मान लिया है क्योंकि a को 2 विभाजित कर रहा है, तो a के गुणनखंड में 2 जरूर उपलब्ध होगा। तो मान लेते हैं कि a के गुणनखंड में 2 उपलब्ध है, तो ये 2c मान लिया और 2c का मान हम ऊपर रखते हैं यहाँ पे। इसको समीकरण 1 मान लो। a बराबर 2c समीकरण 1 में रखने पर, अब a बराबर 2c हम जो समीकरण 1 है a स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर में रखते हैं, तो जहाँ 2c है वहाँ हमें, जहाँ a है वहाँ हमें 2c रखना है। तो समीकरण दिया गया है a स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, तो a स्क्वायर जगह हम 2c रखेंगे तो जाएगा 2c स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4c स्क्वायर इक्वल्स 2b स्क्वायर। 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, या c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, और ये 2 गुणे में है, बटे में आ जाएगा, बटे 2। और वही चीज़ यहाँ पर भी है कि जब 2b स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 2b को विभाजित करेगा। हम लिखेंगे परंतु यदि 2b स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 2b को भी विभाजित करेगा। अब हमें यहाँ पर जो 2 है वो एक कॉमन फैक्टर के रूप में प्राप्त हो रहा है, जो a को भी विभाजित कर रहा है और 2 को विभाजित कर रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो a व b दोनों को विभाजित करता है। जब 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो a व b दोनों को विभाजित करता है, तो अभी तो हमने इससे पहले देखा कि हमने इसको उभयनिष्ठ गुणनखंड से काट के एक सहअभाज्य संख्या के रूप में प्राप्त किया था। a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं, इस बात का यहाँ पे विरोधाभास मिल रहा है। तो हम लिखेंगे यह a व b के सहअभाज्य संख्या यहाँ लिखेंगे a व b के सहअभाज्य संख्या होने का विरोधाभास प्राप्त होता है। मतलब जो हमने पहले ये निर्धारित किया था कि p और q को हमने काट दिया है किसी उभयनिष्ठ गुणनखंड से और a और b प्राप्त किया है, लेकिन यहाँ पे a और b को भी काटने वाला 2 उपलब्ध हो रहा है। कहने का मतलब a और b दोनों सहअभाज्य संख्या नहीं है, तो ये विरोधाभास हमें प्राप्त होता है। लिखेंगे यह विरोधाभास हमें हमारी गलत कल्पना हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हो रहा है।
कि √2 एक परिमेय संख्या है। मतलब हमने गलत कल्पना की थी कि √2 एक परिमेय संख्या। शुरू में हमने जो एजम्पशन किया था कि √2 एक परिमेय संख्या है वो गलत था। अगर हम वैसा ना किए होते तो हमें ये विरोधाभास ना प्राप्त होता। अतः हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं या अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। 100% पेपर में आने वाला प्रश्न है। 100% पेपर में दिखेगा दिखेगा दिखेगा। √2 हो सकता है, √3 हो सकता है, √5 हो सकता है, √7 हो सकता है, या 1/√2, 1/√3, 1/5 हो सकता है। लगाने का तरीका सेम है। 100% पेपर में आने वाला प्रश्न है और जब से NCERT पैटर्न लागू हुआ तब से लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है। इसलिए इसको अच्छे से समझ के आप लोग तैयार करिए और यही भाषा होनी चाहिए। अगर आप ऐसे इसको सिद्ध नहीं करेंगे तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। चलिए, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, धन्यवाद।